सभी बच्चों का ध्यान इधर मेरी ओर रहना चाहिए। ओके, नमस्कार, जोहार। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे गए 2 प्रश्नों को बताने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न, 640 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड आप लोग कैसे निकालेंगे, है ना? ध्यान से देखें। सबसे पहले आप लोगों को इस तरीका से लिखना होगा 640, और इस तरीका के फॉर्मेट में इसे सजाना होगा। 640 को हम लोग जब भी भाग देंगे तो अभाज्य संख्या से ही भाग देंगे। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीका से याद होना चाहिए। जब किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना हो, तब उस संख्या को जब भी हम लोग भाग देंगे तो अभाज्य संख्या से ही भाग देंगे, और सबसे पहले छोटा अभाज्य संख्या से देंगे। यदि छोटा अभाज्य संख्या से भाग नहीं लगेगा, नहीं कटेगा, तब उससे बड़ा अभाज्य संख्या, उससे भी नहीं कटेगा तो उससे बड़ा अभाज्य संख्या, मतलब नीचे से ऊपर हम लोग धीरे धीरे जाएंगे, है ना? तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 2 से भाग लगाता हूँ। 2 तिया 6, 2 दूना 4, 0। इसे भी 2 से भाग लगाता हूँ। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 0। 2 एकम 2 यहाँ लगाएं तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 होगा ना। 1 और 2 क्या हो गया, 12। तो 2 छक्के 12, 0 को भाग दो 2 से तो 0 बार में जाएगा। जैसे आप लोग भाग देते हो उसी तरीका से भाग देना है। वैसा स्टूडेंट जो थोड़ा कमज़ोर है तो क्या करेगा, साइड में रफ में भाग दे लेगा, उसके बाद यहाँ लिखेगा। अब हम लोग इसको 2 से फिर भाग देंगे। 2 अठी 16, 0। फिर 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से 5, और लास्ट में 5 से एक बार में लगेगा भाग। ठीक है, लास्ट में 5 से 5 एक बार में कटा। यदि 5 को हम लोग 2 से भाग देते हैं तो कटता नहीं, कटता। 3 से कटता नहीं, कटता। तो 3 के बाद अभाज्य संख्या होता है 5, इसलिए मजबूरी में 5 से भाग देना पड़ा, है ना? तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? हम लोगों को निकालना था अभाज्य गुणनखंड, है ना? कितना का, 640 का। तो इसको लिखना होगा 640 बराबर, यहाँ पर देख ले 1 2 3 4 5 6 7, 7 को 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 गुना 5, ये आंसर हो गया। क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं सर। किसी भी स्टूडेंट को? नहीं। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 में। यह प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय 2010 में आया है। प्रश्न क्या है? एक संख्या 50 से कम है और 7 की गुणज है, कुल 3 अभाज्य गुणनखंड है, वह संख्या क्या है? वह संख्या निकालना है। जो हमें संख्या निकालना है वह 50 से कम है, 50 से छोटा है, लेकिन 7 का गुणज भी है। जब 7 का गुणज है तो आप लोग ध्यान से, 7 का गुणज में क्या क्या होगा? 7 होगा, 14 होगा, 7 21, 7 28, 7 35, 7 42, 7 7 49, 7 7 49। तो 7 का गुणज कौन कौन हो रहा है पहले यही देख लें। 7 हो रहा है 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। अब हम लोगों को देखना है इसमें से कौन सा संख्या है जो 50 से कम है। तो ये सारा संख्या 50 से कम है ना? लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है? 3 अभाज्य गुणनखंड भी होना चाहिए। कितना अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए? 3। तो सबसे पहले मैं 49 का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर देखता हूँ। ठीक है,
49 किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 सते, फिर 7 एकम 7। यहाँ पर 49 का कितना गुणनखंड निकला? 49 का निकला 7 गुना 7। 2 गो अभाज्य गुणनखंड निकला है। कितना अभाज्य गुणनखंड निकला है? 2। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है 3 अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। अब हम ऐसा करते हैं, 49 से छोटा है 42। 42 का निकाल के देखते हैं। 2 से 21 दूना 42, 3 से 3 सते 21, फिर 7 एकम 7। तो 42 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हो रहा है 2 गुना 3 गुना 7, 2 3 7, है ना। तो यहाँ पर 42 का कितना अभाज्य गुणनखंड हो रहा है? 1 2 3। तो 42 एक ऐसा संख्या है जो 7 का गुणज भी है, 50 से छोटा भी है, कम भी है, और इसका 3 अभाज्य गुणनखंड है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? अभीष्ट संख्या 42 अभीष्ट संख्या क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग दोनों प्रश्न अच्छे से समझ गए। किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा भी समझने में दिक्कत तो आप लोग इसे क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।